29 बिजनेस मैथमेटिक और इसका है यूनिट 5 मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर है इसका 4। प्रूफ दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले इसका आपने क्या करना है, यहाँ इन्होंने ए और बी, सबसे पहला क्या है ए और बी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमने ए की इक्वेशन ले ली और बी की इक्वेशन ले ली। ठीक है, एक ही इक्वेशन 1 2 3 -1 -2 -3 3 4 एंड 5, फिर 4 -1 1 1 4 3 3 -3 -2 दोनों ब्रैकेट के अंदर ले ली। मिड में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम इस कॉलम को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी कॉलम को दूसरी के साथ और फिर तीसरी के साथ। ठीक है, तो आंसर इसका हमारे पास ये आ जाएगा। ये मैं आपको रफ अमल करके दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है। यहाँ ए और बी की इक्वेशन हमने दोनों की लिख ली। ठीक है, इसी तरह आपने करना है 1 2 3 1 2 एंड 3 टाइम पे आपने लिख लेना है इसको। पहले आपने इसके साथ मल्टीप्लाई सबके साथ लगाने के बाद फर्स्ट रो आपने ये वाली लिखनी है 4 1 और 3, फिर दूसरे के साथ -1 4 और -3 -1 4 और -3, थर्ड के साथ 1 3 एंड -2 1 3 एंड -2। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ हमने देखना है 1 1 ज़ा -1, 2 4 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा -9, 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा -6। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया 9 और 10 प्लस है तीनों के मिड में, 9 10 और 5 15, ये 15 आ गया। -9 8 और 9 में से 8 माइनस किए तो 1 1 में से, अब यहाँ भी -1 है यहाँ भी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को प्लस किया तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस है तो इसको हम पहले करेंगे 6 और 1 7, और 6 7 में से प्लस माइनस -6 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे कि ये इनका पहला दिया है 15 -2 और 1। नेक्स्ट बाकी सबको भी हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी जब इन सब को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 3 -16 -13 31 -2 और 5, ये ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ए और बी ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट है इसका हमारे पास बी और ए। अब यहाँ नेक्स्ट आपने लिखना है बी ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी की जो वैल्यू है ये पहले आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास बाद में आएगी। यहाँ ए और बी है, यहाँ बी और ए है, इसको भी सेम वैसे ही हमने सॉल्व करना है जैसे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया था। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे पहली का रो 4 -1 और 1, इसके साथ हमने ये फर्स्ट रो ली मल्टीप्लाई तीनों के साथ। यहाँ पर हम इसको 3 दफ़ा लिख लेते हैं, -1 -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई। फर्स्ट इसके साथ हम लिखेंगे 1 -1 और 3, मिड में आ जाएगा हमारे पास प्लस। सेकंड हम इसके साथ लिखेंगे 2 -2 और 3, फिर प्लस का साइन। थर्ड है हमारे पास 3 4 एंड 5, मिड में प्लस आ गया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 ही आएगा, इसके साथ माइनस नहीं लगेगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस है दोनों के साथ तो यहाँ पर भी हमारे पास
2 ही आएगा, इसके साथ माइनस नहीं लगेगा, प्लस आ गया, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा -4, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 के साथ माइनस है, प्लस 5 1 ज़ा 5, 4 और 1 5 और 3 प्लस किए 5 6 7 और 8। नेक्स्ट है हमारे पास 8 9 10। नेक्स्ट भी हमारे पास इनके साथ प्लस आ रहा है, तो 3 और 2 5 और 8 9 10 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13। यहाँ है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 8, और यहाँ पर 5 में 8 प्लस किए 8 9 10 और यहाँ भी आ रहा है हमारे पास 13। ठीक है, यहाँ इनके पास जो आंसर आ रहा है, यहाँ इन्होंने क्या लिखा है 8 14 एंड 14। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बुक में जो आंसर है वो सही हो, या आंसर गलत भी हो सकता है। इन सबको सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में ये गलत आ रहा है तो आई थिंक ये मैं सारा आपको करके दिखाती हूँ, वो भी इंसान है, गलती हो ही जाती है। यहाँ पर हमारे पास आंसर इसका आ रहा है 8 13 एंड 13। नेक्स्ट को भी हम देख लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर मिस्टेक बुक वालों की नहीं, हमारी अपनी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ रहा है, अगर हम यही रो ले रहे हैं तो सेकंड रो में हमारे पास था 2 -2 और 4, 2 -2 और 4, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा था 3 3 और 5, यहाँ पर 3 3 और 5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर 8 आ गया, 8 यहाँ भी इन सबको हमने प्लस किया, 8 2 10, 10 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 14। इसी तरह प्लस माइनस माइनस है, 12 में से हमने 3 माइनस किए, हमारे पास आ गया 9, 9 में हमने 5 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 14। ठीक है, ये अगर इनका ये फ्रंट ठीक है तो बाकी भी इनके आंसर ठीक ही होंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी हम भी इंसान है, मिस्टेक हो जाया करती है। तो फिर इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो नेक्स्ट इसका है, यहाँ पर इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा 8 14 14। सेकेंड रो को इसी तरह से हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 6 30, और थर्ड का हमारे पास आएगा 0 4 और -10। नेक्स्ट इसका इन्होंने क्या दिया है, देन a + b a - b। यहाँ आपने देखें, इसका साथ ही इन्होंने आंसर भी लिख दिया है a b नॉट इज इक्वल b और a। ठीक है, a और b सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आया, फिर b और a को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है a b नॉट इज इक्वल b a। नेक्स्ट क्या है हमारे पास a + b, ये सेम वैसे ही करना है, a + b, a की इक्वेशन ली, b की इक्वेशन ली, दोनों का प्लस का साइन है मिड में, तो यहाँ इन्होंने इसको प्लस किया है। जैसे कि प्लस में हमने पीछे भी देखा था, यहाँ आपने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, यहाँ इन दोनों के मिड में प्लस का साइन आएगा। जैसे 4 में 1 प्लस किया 5 -1 है, और 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 है, दोनों के मिड में ना इसके साथ माइनस है ना इसके साथ माइनस है, तो ये हो गया हमारे पास 4। यहाँ -1 है, ये 1 है, इसमें से 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गया, 3 में से 3 प्लस किए तो 6 आ गया, 3 में 3 प्लस किए 6, 4 में 3 माइनस किए तो 1, और 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, a - b, a + b दोनों को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई है, और a - b, यहाँ इन्होंने इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, -3 3 2 -2 -6 0 0 7 और 7। जी तो गैस, यहाँ इन्होंने जो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, ये आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, सेम इसी तरह से अपने इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ इसके मिड में हमने माइनस लगा देना है। ठीक है,
माइनस है। अब हमने सब इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ माइनस करना है। जैसे 1 माइनस 4 है तो हमारे पास आ जाएगा -3। अब 2 माइनस और -1 है, ठीक है। अब 2 के साथ भी हमने माइनस लगाना है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 और 1 हमारे पास आ गया 3। इसी तरह 3 को हमने यहाँ माइनस किया 1 से तो हमारे पास आ गया 2। यहाँ -1 है और -1 हम इसके साथ लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस करना है, इन सब के मिड में माइनस रखना है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ आ गया -2। इसी तरह इसके साथ माइनस है और हमने जो माइनस हमने खुद से लगाना है इक्वेशंस का। तो यहाँ 4 में से माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया। 4 में 2 प्लस किए -6 आ गया। 3 में से -3 किए तो हमारे पास आ गया 0। 3 और -3 हमारे पास यहाँ भी 0 आ गया। 4 यहाँ हमने इसके साथ अपना माइनस लगाया और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 और 3 हमारे पास हो गया 7। यहाँ पर 5 है, हमने आगे माइनस लगाया क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं और इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 और 2 हमारे पास यहाँ भी आ गया 7। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, a+b और a-b। अब यहाँ a+b करके जो हमारे पास इक्वेशन आई इन्होंने वो लिख ली है और यहाँ पर a-b करने के बाद जो इक्वेशन आई वो भी हमने यहाँ पर लिख ली जी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, a+b a-b दोनों के हमने यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया वो हमने ले लिया। अब यहाँ भी ब्रैकेट है और यहाँ भी हमारे पास ये इक्वेशन ब्रैकेट में आ रही है, ठीक है। और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, हमने इनको क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ लिखते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो के साथ लिखते हैं, फिर फर्स्ट कॉलम को थर्ड रो के साथ लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैं एक 1 आपको दिखा देती हूँ। हमने जो आंसर आए a-b और a+b और a-b दोनों का हमने लिखा। हमने पहले 5 1 और 4 5 1 और 4 ये हमने 3 टाइम पे लिख लिया। फिर हमने इनके साथ मल्टीप्लाई लगाने के बाद -3 -2 0 -3 -2 0, फिर 3 -6 और 7 3 -6 और 7, फिर हमारे पास 2 0 और 7 2 0 और 7 हमने लिखा। मिड में सब के हमने प्लस लगा लिया। 5 3 ज़ा -15, 3 के साथ माइनस है। 2 1 ज़ा -2 4 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15 6 1 ज़ा -6 7 4 ज़ा 28 5 2 ज़ा 10 1 0 ज़ा 0 और 7 4 ज़ा या 4 7 ज़ा 28। अब यहाँ पे इसके साथ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये हमारे पास हो गया 17। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 28 और 15 दोनों को हमने प्लस किया और इसमें से हमने 6 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 37। यहाँ सब के साथ प्लस है तो 28 में 10 प्लस किए तो 38, ठीक है। यहाँ पहला इनका आंसर क्या आ रहा है, -17 37 और 38। बाकी सारे को भी इसी तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और इसको इक्वेशन 1 का हमने नाम दे देना है। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, a की 2 माइनस b की 2, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a की 2 इज इक्वल टू a की जो वैल्यू हमें दी गई है a की 2 है, सिक्योर है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 2 बार लिख लेना है। यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार हमने इसको लिख लिया। a का स्क्वायर और a की वैल्यू को हमने 2 बार लिख लिया। मिड में इसके कुछ भी नहीं है तो इसको भी सेम हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, फिर सेकंड और फिर थर्ड के साथ, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर 8 10 24 10 14 6 14 18 और 46 जी। तो इसको मैं यहाँ एक आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 फर्स्ट रो इसके साथ लिखी हमने 1 -1 और 3। इसी तरह दूसरे के साथ 2 -2 4, तीसरे के साथ 3 3 और 5 3 3 और 5 इस तरह लिख के 2 1 1 ज़ा 1 2 1 ज़ा -2 3 3 ज़ा 9। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा -4 3 4 ज़ा 12। यहाँ है 3 1 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 माइनस किया हमने तो हमारे पास आ गया 7 7 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8। यहाँ है 12 में से 4 माइनस किए
हमारे पास रह गया पीछे 8, 8 में 2 प्लस किए तो हमारे पास हो गया 10। ये तीनों प्लस का साइन है और कुछ भी नहीं है, तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 24। ठीक है, ये पहला इसका क्या है 8, 10 और 24। नेक्स्ट इन्होंने इसका लिया है बी का स्क्वायर। ठीक है, बी इज इक्वल टू बी की इक्वेशंस को इन्होंने लिया है और बी की इक्वेशंस को फिर इसी तरह हमने 2 बार लिखना है, 4 -1 1 और फिर ये इसको 2 बार लिख के सेम वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ, और फिर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 18 -11 -1 17 6 7 3 -9 और -2। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिखना है। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर इन दोनों का लेने के बाद हमारे पास ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आया है 8 10 और 24, 10 14 और 6 18 14 18 और 46। और बी का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास क्या आया 8 -11 -1। ये सारी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली इज इक्वल टू, अब मिड में इसके क्या है, यहाँ क्या है माइनस है ना, तो यहाँ भी हमने दोनों के मिड में माइनस लगाना है और जहाँ हमारे पास माइनस आता है वहाँ हम क्या करते हैं 18 में से 8 माइनस किए -10, 11 में से हमने इसके साथ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 11 और 10 हमने प्लस किए तो हमारे पास आ गया 21। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी हमने माइनस लगा लेना है और यहाँ पर हमारे पास हो गया 25। अब यहाँ कुछ भी नहीं है दोनों के साथ तो माइनस लगेगा। 10 में से 17 हमने माइनस किए तो 17 में से 10 माइनस किए तो -7। इसी तरह 14 और 6 इनको माइनस किया तो 8 6 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1। यहाँ 14 है और ये यहाँ पर है हमारे पास 3, 14 में से 3 माइनस किए तो 11, 18 में से -9 है और यहाँ भी माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, तो 18 में 9 प्लस किए 27 और यहाँ पर है 46 और -2 और इसके साथ भी माइनस लगेगा तो ये प्लस होके हो जाएगा हमारे पास 48। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5। अ पेट स्टोर है 6 किटन 8 पैरट एंड 12 पपी। एक पेट स्टोर है, वहाँ पर 6 किटन है, 8 पैरट हैं और 12 पपीज़ हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच किटन इज़ $28, ईच पैरट इज़ $30 एंड ईच पपी इज़ $40। यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट स्टोर इन्वेंट्री। इसका सोल्यूशन क्या होगा, पेट स्टोर इज इक्वल टू पी। पेट स्टोर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है पी से, पी का मतलब होगा पेट स्टोर। प्राइस, अब प्राइस भी पी से बन रहा है लेकिन चूँकि मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर इज इक्वल टू सी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। सी फॉर कॉस्ट भी हो सकता है, आप इसको पी से प्राइस और सी फॉर कॉस्ट। ठीक है, पी से पेट स्टोर, सी फॉर कॉस्ट। अब पेट कितने हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है 6 किटन 8 पैरट और 12 पपी। 6 8 और 12 और उनकी कॉस्ट क्या उन्होंने हमें दी थी $28, $30 और $40। अब उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आपने डिफाइन करना है इसको, P और C इज इक्वल टू 6 8 12 और यहाँ पर इनकी हमने कॉस्ट लिख दी। तो हमने क्या करना है, अब ये भी ब्रैकेट में है ये भी ब्रैकेट में है, जहाँ ब्रैकेट आए क्या होता है, यहाँ होता है मल्टीप्लाई। पी सी इज इक्वल टू यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 28, 8 मल्टीप्लाई 30, 12 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख के मिड में हमने इसके प्लस का साइन लगा लेना है। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने प्लस करना है। जी, तो यहाँ रफली मैं आपको दिखा देती हूँ। 6 को 28 से मल्टीप्लाई किया 168, 8 को 30 से मल्टीप्लाई किया 240 और यहाँ 40 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 480 हमारे पास आ गया। ठीक है, मिड में सबके साथ क्या था, प्लस था। 168 प्लस 240 प्लस 480, इन सबको हमने जब यहाँ प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 888। नेक्स्ट इसका हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अटेंडेंस फॉर द फर्स्ट 3 फुटबॉल गेम ऑफ द सीजन इज
डिस्क्राइब इट इन द टेबल। अब यहाँ इन्होंने टेबल भी नीचे खुद से दे दिया है, ठीक है। एडल्ट टिकट सोल्ड फ्रॉम $3, स्टूडेंट टिकट सोल्ड फ्रॉम 1.5। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द रेवेन्यू ऑफ ईच। यहाँ इन्होंने दे दिया है हमें टेबल, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, सोल्यूशन है इसका गेम 1, 2 एंड 3 एडल्ट्स। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, 340, 250, 300 ये लिखा। स्टूडेंट के लिए जो टिकट है उसकी प्राइस 180, 195, 220 और कॉस्ट उन्होंने क्या रखी है, एडल्ट के लिए 3 और स्टूडेंट के लिए 1.5, ठीक है। जो एडल्ट्स हैं, नौजवान हैं, उनके लिए $3 और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए $1.5 उन्होंने कॉस्ट रखी है टिकट की। तो यहाँ हमने क्या करना है, 340 एडल्ट्स हैं, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और 180 स्टूडेंट है, इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 250 एडल्ट्स हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 195 स्टूडेंट हैं, 1.5 से। इसी तरह सबको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर हमारे पास, और मिड में हमने प्लस लगाया। 340 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 180 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट वाले जो हैं, बेहतर तरीका ये है कि इसको आप कैलकुलेटर पे हल कर लीजिएगा कि फिर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट और सही आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपने लिख के उसको प्लस कर लेना है और इसका आंसर हमारे पास फिर आ जाएगा 1290, 1042.5, 1, 2, 3 एंड 0, ठीक है। तीनों गेम्स के, एडल्ट्स की और स्टूडेंट की जितनी भी कॉस्ट थी, टिकट उन्होंने सॉल्व किए। इसको हम अलग करके भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप अलग से लिखना चाहें तो आप यहाँ पे स्टूडेंट एडल्ट लिख के इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आप इनकी जो कॉस्ट है वो नीचे लिखते जाएंगे और स्टूडेंट की आप अलग से अगर निकालना चाहें, यहाँ स्टूडेंट लिख के 180 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके उनकी जो आंसर आ रहे हैं वो आप नीचे लिख देंगे। बट उन्होंने पूछा है कि ईच कॉस्ट यानी सबकी मिलाकर, सबको टिकट सेल करने के बाद जो उनके पास टोटल होगा वो क्या होगा, तो वो वहाँ यहाँ हमने तीनों गेम्स का उन्होंने टोटल करके यहाँ बता दिया है कि गेम 1 में इतने रुपीस मिलेंगे, गेम 2 में, गेम 3 में। तो ये सारा इसका टोटल रेवेन्यू इनके पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए इज इक्वल टू ए का 1, ए की 2, ए की 3 रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट X, Y एंड Z if 50% प्राइस आर सजेस्ट टू द इंक्रीज। 50% अगर वो प्राइस रखते हैं और वो इंक्रीज होकर बढ़ती भी है, बाय व्हाट स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन इट न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस क्या होगी, 50% अगर वो रखते हैं ए 1, 2 और 3 की, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए की 1 पॉइंट, ए की 2 पॉइंट, ए की 3 और 50%। यहाँ पर इसी तरह हमने ब्रैकेट में लिखे, यहाँ 3/20 आ गया। 3/20 कैसे आया, यहाँ पर क्या है 50% है तो 15 लिखा, ओवर परसेंट का हमारे पास क्या लगता है, परसेंटेज। जब हम निकालते हैं तो 100 के साथ हम टोटल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज का हमारे पास आएगा 100। ये दोनों हमारे पास 3 के टेबल में कट रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/20। तो आंसर इसका हमारे पास आएगा 3 ए की 1, 3 ए की 2, 3 ए की 3, ओवर में नीचे आ जाएगा 20। डू एज अबव यानी इससे ऊपर भी आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बर्गर बैंस 3 लोकेशन सेल फ्राइज, बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक। ब्रांड 1 सेल्स 500 ऑर्डर ऑफ fry, 150 burger and 300 soft drink on daily base. Brand 2 and brand 3 sell 900 and 700 order of the fries respectively per day. Brand 2 sell 440 burger and 830 soft drinks. While brand 3 sell 550 burger and 1200 soft drink each day.
अब यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और समझ लेना है कि बर्गर की ब्रांड्स हैं वो 3 जगह पर लोकेशन है उनकी, वहाँ पर वो क्या दे रहे हैं, वो फ्राइज़, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक दे रहे हैं। ब्रांड 1 में वो हर चीज़ की प्राइस उन्होंने लिखी है कि ब्रांड 1 में वो फ्राइज़ 150 की दे रहे हैं, बर्गर 300 का दे रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कितने में दे रहे हैं, ठीक है। ब्रांड 2 और ब्रांड 3 इन तीनों की उन्होंने मुख्तलिफ प्राइस लिखी हैं। फ़र्ज़ करें कि आप सेवर फूड में जाते हैं या आप मैकडोनल्ड्स जाते हैं और वहाँ उसकी 3 ब्रांचेस है और तीनों में उनकी जो प्राइस है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दी गई है कि एक बर्गर की ब्रांड्स है और वो 3 जगह पर लोकेटेड है और हर जगह की जो उनकी मुख्तलिफ रेट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। राइट 3 × 3 मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट डेली सेल्स फॉर ऑल लोकेशन। अब वो कह रहे हैं 3 × 3, अब 3 इनके पास इनकी ब्रांड्स हैं या ब्रांचेस हैं और ये 3 चीज़ें ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, फ्राइज़, बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक। तो उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंट डेली सेल फॉर ऑल लोकेशन, तमाम लोकेशंस पे जो चीज़ें सेल की जा रही हैं उसको मैट्रिक्स की शक्ल में आपने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 को हमने कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिक रिप्रेजेंट डेली सेल, F से फ्राई, B फॉर बर्गर और D फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। ब्रांड 1, ब्रांड 2 और ब्रांड 3। ब्रांड 1 में फ्राइज़ की प्राइस 500 और यहाँ पर बर्गर की 150 और ड्रिंक की 300, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। ब्रांड 2 में प्राइस 900 में, बर्गर 440 में और ड्रिंक 830 में। ब्रांड 3 में 700 में प्राइस, 550 में इन्होंने किया है बर्गर और 1200 में ड्रिंक, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स की शक्ल में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारे पास हो गया। सेकंड है, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होता है इनको समझना। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। सेकंड है, इफ़ फ्राई कॉस्ट 0.92 पर ऑर्डर, बर्गर 1.54 ईच एंड सॉफ्ट ड्रिंक 0.58 ईच। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमने फ्राइज़ की ये हमने कॉस्ट रखी है, बर्गर की ये और ड्रिंक की ये रखी है। ऑर्डर 1 × 3 दैट रिप्रेजेंट द प्राइस, ठीक है। 1 × 3, 1 × 3 का क्या मतलब है कि इन तीनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर आप रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स की शक्ल में। यहाँ पर भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ भी ये मैट्रिक की शेप में हमने तीनों को एक ही जगह पे लेके हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्राई, बर्गर और ड्रिंक, और फ्राई की उन्होंने क्या प्राइस लिखी 0.92, बर्गर की 1.54 और ड्रिंक की 0.58। ये सॉल्व नहीं करना, जस्ट उन्होंने इसको बताया है कि आप इसको अगर आप मैट्रिक्स की शक्ल में आप इसको डिफ़ाइन करें तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सीज का पार्ट है, व्हाट इज़ द टोटल डेली इनकम फ्रॉम ऑल द लोकेशन। अब टोटल इनकम क्या होगी ऑल लोकेशंस की, उसको डिफ़ाइन करने के लिए ज़ाहिरी बात है हमने इसको सॉल्व करना होगा। टोटल डेली इनकम, यहाँ पर हमने पहले जितनी भी 3 ब्रांड्स हैं उनमें जो सेल होने वाली चीज़ें हैं उनकी हमने कॉस्ट यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पर आगे यहाँ पर इनकी प्राइस लिखी और यहाँ पर इन्होंने हमें डॉलर में दिया था ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है। सबको हमने क्या कर लेना है, यहाँ हमने ये सारी प्राइस की है ना, ठीक है। ये प्राइस 500, 150 और 300 और यहाँ पर इन्होंने इसकी कॉस्ट लिखी 0.92। तो हमने 500 को 0.92, 50 को हमने देखें यहाँ पर ये क्या है, फ्राई की है, फ्राई की है। तो इसको हमने ये तीनों फ्राइज़ की कॉस्ट है ये तीनों, ठीक है। इनको हमने फ्राई की कॉस्ट इन्होंने हमें यहाँ पर क्या दी हुई है 0.92, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये तीनों इन्होंने हमें दी है बर्गर की, बर्गर की इन्होंने क्या हमारे पास यहाँ पर लिखी 1.54, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ये इन्होंने दी है हमें ड्रिंक की, और ड्रिंक की इन्होंने जो हमें डॉलर में हमें दिया है नंबर, वो दिया है 0.58, ठीक है, ड्रिंक का। तो इन सब को फिर हमने 700 को 830 को और इन सब को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1200, 830 ये सारे लास्ट वाले के साथ आ गए, ठीक है।
यहाँ पर इन्होंने अगर चाहें इस तरह से आप लिख लें, चाहे आप इस तरतीब से इसको लिख लें अलग अलग करके सबके साथ, ठीक है। अगर ऐसे कर लेते हैं जैसे मैंने बताया वो भी ठीक है, अगर इस तरीके से करते हैं तब भी ठीक है। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके मिड में क्या है, प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने प्लस कर लेना है। यहाँ आपके पास आएगा 865 1987 2233.2।